कभी जब हम पूजा पाठ करते हैं, जब हम श्री राधा मंत्र जाप करते हैं, तो ऐसा समय आ जाता है, मनुष्य जो होता है, जो साधक होता है, वो खूब बढ़िया से पूजा पाठ करेगा, खूब श्री राधा मंत्र जाप करेगा, या फिर वो जो भी मंत्र जाप करता हो, वो डेली बेसिस पे वो सेवा करता है। लेकिन सेवा करने के बाद भी वो इंसान अपने अंदर से अपने आप को टूटा हुआ महसूस करता है। वो खूब साधना कर ले, वो खूब नाम जाप कर ले, या फिर कोई स्पेसिफिक ऐसा पाठ करे डेली बेसिस पे, उसके बाद भी उस व्यक्ति को शांति प्राप्त ना हो, उस साधक को मन में शांति फील ना हो, तो इसका क्या कोई संकेत होता है? क्या कोई हिंट्स होता है ईश्वर की तरफ से कि आपकी साधना को स्वीकार नहीं किया जा रहा, या फिर आपकी पूजा पाठ में कोई प्रॉब्लम हो चुकी है? यानी कहने का अर्थ, आप कोई गलती कर रहे हो, आप कोई ऐसी त्रुटि कर रहे हो जिसको आप तो नहीं समझ पा रहे, लेकिन आपका मन समझ पा रहा है, आपकी आत्मा आपको संकेत दे रही है कि यकीनन आप गलत कर रहे हैं। और इसी वजह से ना तो आपको आपके नाम जाप का फल मिलेगा, ना आपको आपकी पूजा का फल मिलेगा, ना ही आपको मन की शांति प्राप्त होगी। तो देखो, जब भी ऐसा कुछ फील हो कि आप डेली बेसिस पे नाम जाप करें, डेली बेसिस पे पाठ करें, डेली बेसिस पे आप श्री जी की सेवा करें, और उसके बाद भी ऐसा अनुभव होता है कि नहीं, ना मन की शांति है, ना दिल में सुकून है, और ना ही मैं अंदर से उतना खुश हो पा रहा हूँ जितना मुझे होना चाहिए, जबकि मैं डेली नाम जाप करता हूँ, डेली ठाकुर जी की सेवा करता हूँ। और ऊपर से एक और कार्य हो जाता है कि हमारे शरीर के अंदर, हमारे अलग अलग अंगों में दर्द होना हमको फील होता है। तो ये क्या कोई बैड संकेत होता है? क्या कोई गलत संकेत है हमारे लिए? या फिर आपको ईश्वर कोई संकेत दे रहे हैं कि आपका जीवन बदलने वाला है? देखो, सबसे पहले बताया कि कभी कभी साधक जब खूब नाम जाप करे, जब वो खूब पूजा पाठ करे, उसके उपरांत भी उसको आर्थिक संकट देखना पड़े, यानी आर्थिक रूप से वो लोग पूर्ण रूप से अपना रोटी पानी का भी काम नहीं निकाल पा रहे, उसको आर्थिक संकट देखना पड़ रहा है, हेल्थ इशू देखना पड़ रहा है। तो इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है आपके बैड कर्म नहीं है, बैड कर्म नहीं है, आपको स्पेशली ईश्वर के द्वारा चुना गया, और ईश्वर के द्वारा आपकी भक्ति को आपको टेस्ट किया जा रहा है, यानी आपकी परीक्षा चली हुई है। यदि आप इस समय पर थोड़ा सा धैर्य रख करके अपना नाम जाप, अपना पूजा पाठ, ये सारी चीजें कर लेते हैं, आप अपने काम में मन लगा लेते हैं, अपनी पूजा में मन लगा लेते हैं, तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में बड़ा चेंज पाओगे ही पाओगे। कुछ साधक ऐसे होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कोई नहीं बताएगा, कि जब वो खूब नाम जाप करते हैं, जब वो खूब पूजा पाठ करते हैं, तो उनके साथ होता ये है कि उनके अंगों में दर्द होना शुरू हो जाता है। जैसे सबसे पहले होता है आपके नेत्र, नेत्र में सबसे ज्यादा आपको इफेक्ट देखने को मिलता है जब कोई साधक डेली बेसिस पे श्री जी का नाम जाप करे, और उसने एक साल के अंदर 25 से 30 लाख श्री राधा मंत्र जाप किया हो। जो भी साधक 25 से 30 लाख श्री राधा मंत्र जाप कर लेता है, तो सबसे पहले उसके नेत्र जो होते हैं, नेत्रों में उसको दर्द फील होता है, यानी उसको ऐसा फील होता है जैसे मतलब कोई प्रॉब्लम हो गई आंखों में, वो डॉक्टर के पास भी जाए तब भी उसको, डॉक्टर तो नॉर्मल रिपोर्ट्स ही आएगी डॉक्टर के पास जाने पर भी, लेकिन उसको अंदर से अच्छा फील नहीं होता, उसकी आंखों में जलन होती है, आंखों में दर्द होता है। तो ये कोई किसी चीज का साइड इफेक्ट नहीं है, ये है आपका नाम जाप। नाम जाप का प्रभाव ज्यादा हो चुका है, और आपकी जो ये दिव्य दृष्टि है यहाँ से, ये यहाँ पर इफेक्ट होने से, क्योंकि आपका चक्रा होता है यहाँ पे, ये एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने से आप सामने वाले को एनालिसिस कर सकते हो, सामने जो भी व्यक्ति है उसको एनालिसिस कर सकते हो, उसके मन की बातों को भी आप पढ़ सकते हो। इतनी ज्यादा आपके अंदर कैपेसिटी बढ़ जाती है मंत्रों को जाप करने से, कि सामने व्यक्ति खड़ा है मात्र, उसने कुछ बोला नहीं, और आप उसके एक्सप्रेशन से, आप उसके हाव भाव से पूर्ण रूप से जान जाओगे कि इसके मन के अंदर क्या चल रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है, साधक जब करोड़ों की संख्या में श्री मंत्र जाप करता है, श्री राधा मंत्र या फिर कोई और मंत्र, तो वह व्यक्ति पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट सब कुछ अनुभव कर लेता है। सामने वाले का भी प्रेजेंट बता देगा क्या रहा, क्या चल रहा है, और फ्यूचर में क्या होगा वो भी बता देगा, साथ में पास्ट में क्या कर्म इसने किया है
वो सब कुछ वो व्यक्ति बता देगा, क्योंकि इसकी जो दिव्य दृष्टि है, थर्ड आईज, जिसको ये थर्ड आईज होती है आपकी, इसको थर्ड आईज बोला जाता है। तो ये आपकी जो थर्ड आईज होती है ये काफी एक्टिव हो जाती है सिर्फ नाम जाप से, सिर्फ ओनली पाठ करने से, इतना ज्यादा इसका इफेक्ट होता है। एक होता है कि जब साधक खूब नाम जाप करे, खूब पाठ करे, खूब सेवा में लीन रहे, तो उसके बाद में जस्ट उसके सर में, जो सर होता है, सर में सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है उसका। सर जो माइंड होता है वो एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने से आपका चक्र एक्टिव होगा। जब चक्र एक्टिव होंगे आपके, तो आप चाह करके भी सो नहीं पाओगे। सबसे पहले अनिद्रा की प्रॉब्लम हो जाएगी, नींद नहीं आएगी। नींद बहुत ही कम आएगी जब कोई साधक नाम जाप करे, पूजा पाठ करे, अत्यधिक करे, और तब उसको जो सोने की कैपेसिटी होती है ना, वो 2 घंटे में पूरी होने लगती है। जहां पर आप पहले 8 घंटे की नींद लेते थे, अब आप नाम जाप करके, पाठ करके, जब आपके अंदर दिव्य शक्ति प्रवेश करते हैं, स्पेशली श्री जी की जब दिव्य शक्ति आपके शरीर के अंदर एंटर कर रही है, तो उस उपरांत आपकी नींद जो 8 घंटे में पूर्ण होती थी, वो नींद अब आपकी 2 घंटे में पूर्ण हो जाती है। आप हमेशा हर सिचुएशन में अपने आप को एक्टिव फील करते हो, अंदर से एनर्जी की कोई कमी नहीं है। बट आप सोते हो 2 घंटा, पहले सोते थे 8 घंटा। ये आपके लिए हिंट्स है कि जो शक्तियां है वो आपकी ऊर्जा से मैच करना चाहती है, आपकी ऊर्जा में प्रवेश कर चुके हैं, आपके अंदर एंटर कर चुके हैं, और यहाँ पर आप लोग हो जाते हो बहुत ज्यादा गंभीर इस बात को सोच करके कि मैं सो नहीं पा रहा, मेरे को 8 घंटे की नींद चाहिए, बट ये तो 2 घंटे में पूरी हो रही है, कैसे हो सकता है, मैं इतना एक्टिव कैसे हो सकता हूँ। तो इसका सीधा आपके लिए उत्तर है कि आपके अंदर दिव्य शक्ति आ रही है, आपके इष्ट देव की शक्ति आ रही है। आप जिसका भी पाठ करोगे, मान लीजिए आप माता काली का कोई पाठ करते हैं, तो माता काली का जब भी कोई साधक है माता काली की पूजा करता है, तो माता जी की पूजा करने पर व्यक्ति ज्यादा एक्टिव हो जाता है। ऐसे लोग तो ज्यादा ही एक्टिव हो जाते हैं। अदरवाइज आप मान लीजिए आप कृष्ण भगवान पूजा करते हो, या फिर आप श्री किशोरी जी की पूजा करते हो, तो आप सौम्य सरल बनोगे। वहां पर भी आपको ये चीजें देखने को प्राप्त होती है कि आपकी बॉडी, आपके प्रत्येक बॉडी का पार्ट्स एक्टिव एक्टिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी साधना हाई एनर्जी पर जा चुकी है, आप हाई एनर्जी में प्रवेश कर चुके हो, और हाई एनर्जी में एंटर करने पर ऐसा ही होता है। और डेफिनेटली इसमें घबराने की जरूरत नहीं होती। सबसे खास बात आपके लिए ये है, कभी भी यदि आपके साथ ऐसा हो तो आपको खुश होना चाहिए, डॉक्टरों के चक्कर नहीं लगाना चाहिए। अदरवाइज आपको पहले से ऐसा कुछ है कि आपको सर दर्द होता है, आपको आंखों में दर्द होता है, देखो अगर वो वाली प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर के पास जाओ। आप कोई साधना नहीं करते, आप कोई नाम जाप नहीं करते, आप कोई स्पेसिफिक बैठ करके 11 दिनों का अनुष्ठान नहीं रखे हो, उससे अलग यदि ऐसा कुछ होता है, सर में दर्द, आंखों में दर्द, तब वो चलेगा। अदरवाइज जो साधक है और साधना करते दौरान आपको ये दर्द फील होता है, तो तब आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना, तब घर पे ही रुकना है। और यदि उससे पहले हो रहा है, आपको नॉर्मली होता है, तो भाई डॉक्टर के पास जाओ। फिर यहाँ पे ये वाली बातें नहीं चलेगी कि यहाँ पे भक्ति या फिर आपके अंदर दिव्य शक्ति एंटर करे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सो आप भाग्यशाली हो यदि एक भी संकेत आपको मिला है, नाम जाप करते समय, पूजा पाठ करते समय, साधना करते समय आपको नींद नहीं आती, या फिर आपकी आंखों में दर्द है या गर्दन में दर्द है, प्लीज कमेंट्स में शेयर जरूर करें हमारे संग, और वीडियो शेयर करें।